अस्सलाम वालेकुम, हेयर आई एम बैक अगेन विद अनदर बुक। ओके, ये क्लास 2 के बच्चों के लिए है और ये ग्रामर बुक है, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट टोटली ऑन ग्रामर। ओके, हम इस ग्रामर बुक के थ्रू किसी एक स्किल पर काम करेंगे जो कि है राइटिंग स्किल, ठीक है। हमेशा आप लोग पूछ रहे होते हैं कि राइटिंग स्किल पर बात करें या राइटिंग स्किल के लिए, सेंटेंस राइटिंग के लिए हमें कोई बुक्स बताएं जो इस लेवल पे हो। लास्ट टाइम जब हमने आपको बुक्स बताई थी वो हमने आपको प्री ईयर 1 के हिसाब से बुक बताई थी, जहां आप अपनी डायग्राफ टाइग्राफ और फोनिक्स को लेके जो जो हमें ग्रामर करनी चाहिए उस स्टेज पे वो बताई थी। इस वक्त हम लोग को बताएंगे क्लास 2 के हिसाब से या क्लास 1 के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें सेंटेंस राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग या उसमें किस तरह की स्किल पर हमें वर्क करना होता है इस बुक में बताएंगे। अभी कैसी है, किस वजूहात पे आपको लेनी चाहिए और किस वजूहात पे आपको नहीं लेनी चाहिए, वो सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, BJU प्रेस की है। BJU प्रेस, इफ़ यू गाइस नो, बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी बुक्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हाँ भाई इसमें चैप्टर इंट्रोड्यूस इसमें भी उसी तरह करवाया गया जिस तरह लास्ट टाइम हमें जो हमने बुक आपको ग्रामर बुक दिखाई थी उसमें करवाया गया था। लेकिन चैप्टर के थ्रू इसमें बाइबल को लेके या किसी भी रिलीजियस पॉइंट को लेके डिस्कशन नहीं होगी। थोड़ा बहुत है बस, गॉड का नाम यूज़ किया गया है, और ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसमें मैं आप लोग को कहूँ कि नहीं यू गाइस कैन नेवर बाय दिस ना। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस अगेन अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ये तो ग्रामर बुक है। देखिए ग्रामर बुक है, लेकिन ग्रामर बुक में किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं ये लोग, सेंटेंस राइटिंग पे वर्क कर रहे हैं, राइटिंग स्किल पे वर्क कर रहे हैं। तो जस्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द सेंटेंस कि भाई वर्ड एंड सेंटेंस, ठीक है। यहाँ वर्ड एंड वर्ब का डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर तो ये ग्रामर बुक होती तो हमें पहले ही स्टार्ट में ही बता दे रहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एंड वर्ब। हेयर नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम स्किल राइटिंग स्किल पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या बताया जा रहा है, वर्ड एंड सेंटेंस पे, ठीक है। अब चैप्टर हमारा 1 स्टार्ट हो रहा है। तो जस्ट इसमें थोड़ी सी आपको पिक्चर के थ्रू बताया गया कि भाई वी नीड टू नो अबाउट वर्ड, बिकॉज इफ़ यू वांट टू रीड इट, ठीक है। वी लिसन टू वर्ड, वी स्पीक वर्ड, वी राइट वर्ड्स, ठीक है। अब वर्ड्स हैं, वर्ड्स के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। कैसे बनते हैं, अच्छा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर ना, एक्सरसाइज है। लाइक आपको जस्ट पिक्चर देख के आपको सही वर्ड लिखना है अंदर, ठीक है। फिर आपको सही सेंटेंस जो मेक अ सेंस आप में डेवलप कर रहा है उसको आपने टिक करना है, और वर्ड लेके आपने सेंटेंस बनाना है। अभी तो हमारा स्लोली स्लोली चल रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं हाँ भाई अभी हमारा ये चल रहा है। वर्ड की बात हो रही थी, अब हम यहाँ पे एक्शन वर्ड की बात आ रही है। हम डायरेक्ट आपको वर्ब नहीं बता रहे, वी जस्ट इंट्रोड्यूस अ एक्शन वर्ड, ठीक है। फिर हम नेमिंग वर्ड बता रहे हैं, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग वर्ड, इट डजेंट मैटर दे आर द एक्शन वर्ड, इफ दे आर नॉर्मल वर्ड, इफ दे आर नेमिंग वर्ड, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ वर्ड, ओके। सो उसमें जिस तरह की एक्सरसाइज हो सकती हैं यहाँ सारी दी गई हैं, ठीक है। अभी ये पूरा पार्ट हमारा इसी तरह चल रहा है, ये हमारी सिर्फ सेंटेंस को लेके बात हो रही है। अब जनरल, अच्छा एक चीज़, इस चीज़ को हम सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोग को बताऊंगी ये क्या चीज़ है ना, ठीक है। अब हमारी बात करेंगे दोबारा, अब हम चैप्टर पे आ गए, ठीक है। वही सेंटेंस नहीं, अगर आप देखें तो हमने पहले शुरू के सेंटेंस में आपको क्या बताया था कि वर्ड एंड सेंटेंस, ठीक है। हमने हर तरह के वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है। अब हम बात करें सेंटेंस, सेंटेंस किस तरह के होंगे, एक बात है, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, उस चीज़ को लेके भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूस जैसी बात कर रहे हैं। अभी एक्टिविटीज़ तो हमारी उसी तरह की आ रही हैं, ठीक है। जैसे चेंज होती है तो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ना सब्जेक्ट पार्ट को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देंगे स्लोली स्लोली। जब हम सेंटेंस की बात करें तो पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम स्टार्ट करना शुरू करें। तो हमने अब क्या करा, सब्जेक्ट पार्ट को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, टेल करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई इसमें सब्जेक्टिव पार्ट कौन सा होता है हमारा, एंड थ्रू आउट फिर हम लोग आगे आगे जाएंगे। जब सब्जेक्टिव पार्ट हमारा हो जाएगा तो पीरियड की बात करेंगे। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें थी, पीरियड हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हमने पहले भी दूसरी बुक्स में भी बताया। और हम ये कहते हैं कि आपका बच्चा जब रिसेप्शन में भी है, प्री ईयर 1 में भी है, तब भी इसका हम आपको कहते हैं कि ये इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। सेंटेंस राइटिंग में ये सब आप शुरू करें। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो आपके एक्सप्रेशन हैं, उनके जो जो एक्सक्लेमेशन साइन आ रही है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, वो सब इसके अंदर बताया गया बाय प्रैक्टिस, ठीक है। ये बुक दूसरी बुक से अलग कैसे है, इसके स्टार्ट से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम वर्क कर रहे हैं सेंटेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं,
हर चीज़ की प्रैक्टिस हो गई। अब चैप्टर 2 का रिव्यू आ गया है। चैप्टर 1 हमारा वर्ड एंड सेंटेंस था, चैप्टर 2 हमारा सेंटेंस था। तो यहाँ पे हमारी फाइनल। अच्छा, जर्नल में जो भी आपने सीखा है तो वो हमने लिखा हुआ होता है। Again, read all these things and then we will discuss at the end of the book review ना all these things. अब chapter 3 पोएट्री राइटिंग। पोएट्री राइटिंग क्यों ज़रूरी है या ऐसे राइटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम राइट ग्रामर की, अगर ये सिंपल ग्रामर की बुक होती है ना, हम वी विल टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच बिकॉज वी आर नॉट ओनली लर्निंग अ ग्रामर हियर ना। ठीक है, हम यहाँ पे राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, तो पोइट्री राइटिंग जो है वो उसके अंदर एक अच्छी खासी वैल्यू रखता है। ठीक है ना। अच्छा, जिस वे में कराया है वो बहुत आसान है। अब आप लोगों ने इसको लेकर परेशान नहीं होना कि हाँ भाई किस तरह ये है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, just if you guys can see, I climb a huge green tree, I hurt my little knee, tree and knee। इसके अलावा यहाँ नहीं सेंस बन रहा तो इन्होंने एक और बनाई है, तो हम आपको दिखाएंगे। बच्चे ये बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। आई शो यू, आई से यस लाइक दिस। अब जो भी इन्होंने पहले ट्री बन गई थी, जहाँ बन गई थी हम आपको दिखाते हैं। अब बिग bear can be so funny, he is furry and brown and likes sweet honey, like funny and honey। ठीक है, तो हमें ये चीज़ बच्चों को देने पे ये चीज़ पीछे आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब पोइट्री राइटिंग हो गई, उसको इतना नहीं किया गया, लेकिन जितना किया गया अच्छा किया गया। नाउन की बात करेंगे। यस, अब हमने जहाँ सारी चीज़ें पढ़ ली थी वहाँ हम नाउन बताना शुरू कर देंगे, और हम पहले ही वर्ड एंड सेंटेंस में इसको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। ठीक है ना। तो यस, अब आप लोग देखें। अच्छा, साथ साथ आपको जो भी हमारे नाउन्स हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं वो भी बताए गए हैं। इतने बेबी लेवल पर नहीं होगी कोई चीज़ जिस तरह पहले की बुक में होती है। हाँ, मुश्किल नहीं होगी, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेबी लेवल पर नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हर जगह आपको ऑप्शन दी गई। सबसे अच्छी चीज़ जो होगी कि लेसन डिलीवर करते हुए बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इवन के पेरेंट्स के दिमाग में भी आते हैं, उस चीज़ को वहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। आप लोग के दिमाग में ये चीज़ भी आएगी भाई चाइल्ड में आई, लॉन्ग आई का साउंड आ रहा है और चिल्ड्रन में नहीं आ रहा। चले, उसके बाद प्लूरल की बात आ जाएगी। अगर प्लूरल की बात हो रही है तो हमें इस तरह बताया गया, वुमेन एंड वुमेन, सिंगुलर की कौन सी स्पेलिंग है, प्लूरल की कौन सी स्पेलिंग है। बाय चार्ट भी बताया गया है, यहाँ पर भी मैंशन किया हुआ है, यू हैव टू चूज बाय योर ऑन ना। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारी सारी नाउन हो गया, सेंटेंस हो गया, सेंटेंस वर्ड हो गया, वर्ड हो गया। उसी तरह उसकी प्रैक्टिस आती रही। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी खासी है, प्रैक्टिस थोड़ी नहीं है। ठीक है ना। अगर सिंगुलर प्लूरल की बात करेंगे तो हमें साथ में सिंगुलर प्लूरल ऑप्शन दोनों दी गई, वी हैव टू चूज बाय आवर ऑन। ठीक है ना। अब जर्नल के बाद अब एक्शन वर्ड। हम ऑलरेडी वर्ड पढ़ चुके हैं, एक्शन वर्ड हम पढ़ चुके हैं, बट बाय द नेम ऑफ वर्ब वी डिडंट रीड इट ना बिफोर। सो नाउ हियर वी आर लर्निंग बाय द वर्ड वर्ब। ओके, सो यस, अब हम बताएंगे कि भाई एक्शन वर्ड को हम वर्ब क्यों बोल रहे होते हैं। अगेन उसी तरह की एक्सरसाइज आ रही होगी, लेकिन वी नीड टू पुट द एस और यस विद द वर्ब। ठीक है ना। अभी हमने आपको नाउन के साथ उसकी प्लूरल करना बताई थी, बट हियर वी हैव टू यूज एस, बट इट डजंट मीन कि हाँ भाई ये सिंगुलर प्लूरल हो रहा है ना। तो इस चीज़ को, इन दोनों लेसन को एक साथ रखने का मकसद ही यही था कि बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाए कि अगर नाउन के साथ एस और एस लग रहा है तो वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। अगर यहाँ पे एस और एस लग रहा है वर्ब के साथ, तो वी आर नोइंग दैट थिंग दैट अवर सब्जेक्ट इज शुड बी प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन होती है यहाँ पे इसकी ना। तो यस, यू कैन सी हियर। अच्छा, दोनों चीज़ें आपको दी हुई होंगी, पास्ट फॉर्म में भी और प्रेजेंट फॉर्म में भी। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ द फ्यूचर वन ना। सो दोनों तरह की वर्ब्स आपको दी गई। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग अगर वी आर हियर इन, हम लोग इस लेवल पे बच्चों को वर्ब की काइंड नहीं सिखा रहे होते, बट यहाँ आपको शो की जा रही है ना, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, यस यू कैन सी एंड सॉ, हम ये सारे फ़र्क यहाँ पे बता देंगे। तो यस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब हमने किस किस राइटिंग स्किल की किस किस चीज़ों पर वर्क कर लिया। अब राइटिंग अ पर्सनल स्टोरी, चलें जनाब, यही से जस्ट आप लोग जब बिल्कुल आप लोग का स्टार्टर होता है तो आप लोग क्या करते हैं, माई सेल्फ पे लिख के लाए, है ना। तो माई सेल्फ पे किस तरह लिखा जाएगा ना, क्या क्या चीज़ों को हमने पॉइंट नज़र में रखना है, कैसे आइडिया होगा, मेन आइडिया क्या होगा, सारी चीज़ें क्या होगी। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगी,
अभी तो ये माई सेल्फ है और माई सेल्फ पे आप सबको आइडिया यहाँ से देखते हैं। जब हम लोग आपको ग्रुप में बता रहे होते हैं कि हाँ भाई राइटिंग स्किल पे किस तरह काम करना है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक एक पेज को करके देखिएगा। देन गाइस यू विल नो द आइडिया कि राइटिंग स्किल पे किस तरह काम कर रहे होते हैं। बाय बुक आप लोग को किस तरह हेल्प करेगी, यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम हियर। समथिंग यू लाइक टू डू, फर्स्ट वी नीड टू आस्क। जब हम आप लोगों से कह रहे होते हैं ना कि बच्चे से सवाल करें, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द आइडिया कि हमारे बच्चे के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। नाउ वी नीड टू बी, हमें जो भी टॉपिक मिलेगा हम उसको बात करेंगे, ठीक है। अब इनका क्या है कि डेड बॉड, हाँ हम आर पपी लेकर आए हैं, हमने उनको नाम दिया है और वो ऐसा है, और फिर हमें अच्छा लगता है उसके साथ रहना, और वो छोटा है, ऐसा है, और आखिर में हम सब उससे प्यार करते हैं, इसी तरह का होता है, ठीक है। हमने इसको पूरा एज इट इज लिख दिया। बट प्रूफ राइटिंग हर जगह होगा, ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया। अब इसी को थोड़ा बहुत अब बच्चे ने खुद से लिख दिया, लेकिन बच्चे को हमने हर चीज़ के लिए अलग सेक्शन दिया। डिटेल्स वो यहाँ लिखेगा, टॉपिक सेंटेंस वो यहाँ होगा, और एट द एंडिंग सेंटेंस यहाँ होगा। द वे वी आर इंट्रोड्यूसिंग, किस तरह उसको हमने पार्ट में डिवाइड करना है, ये सारी चीज़ें। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है क्योंकि बुक्स बहुत अच्छी है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि बुक्स हमें लेके किस तरह चलेगी, हमने बुक पे काम किस तरह करना है। अब वही चीज़ थी, सब कुछ वही था, लेकिन यहाँ थोड़े से सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देखें, जिस तरह हम बोल रहे होते हैं ना कि नाउन के साथ आप एडजेक्टिव ऐड करें, मोर मोर मोर, तो यहाँ भी उन्होंने थोड़ी सी कर दिया। पहले था नेम्ड हिम पपी, अब हमने कहा वी नेम्ड, हमने करा। फिर पहले था कि आई लाइक टू बी विद हिम, अब हम कह रहे हैं आई लाइक टू बी प्ले विद हिम, है ना, हमने वर्ब यूज़ कर दिया। सम हाउ आगे जाते जाते फिर हमने और चेंजेस कर दिया। अब बच्चा दोबारा वही स्टोरी यहाँ लिखेगा, सम बिल्कुल सेम एज जिस तरह क्लास में हम लोग लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं यू के, टोटली सेम लाइक दैट। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई पपी, अब हम बोला ग्रे, हमने उसका नाम लिख दिया, हम उसको पपी नहीं बोल रहे। फिर हमने कहा था प्ले विद हिम एंड न्यू पपी, आई लव माई पपी, हमने उसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया न्यू पपी, क्योंकि हमारे पास मे बी हमारे पास ऑलरेडी पपी हो, है ना। तो अब फिर हम इसको पूरी यहीं पे लिखेंगे। अब जो भी आपने लिखा था उसके अंदर एक्सक्लेमेशन साइन होगी, प्रूफ रीडिंग होगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ एक प्रॉपर वे है लेसन को डिलीवर करने का, जो हम आप लोग को वैसे भी बता रहे होते हैं ग्रुप में। तो यस यू गाइस, अच्छा अब ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गई है, ठीक है ना। तो ये आप लोग के हाथ में आगे दें, यू विल गेट द आइडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोर नाउन्स। अच्छा इसके अलावा भी और बहुत सारे नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, इस तरह की बात होती है, ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं, एंड इसको हम आगे चलेंगे। अच्छा अभी हमारे हो चुके हैं 171 पेजेस। अभी हम बात कर रहे हैं, अच्छा कम एंड रन, व्हाट इज द डिफरेंस। एक ही मतलब होता है ना, भागना चलना एक ही, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट बच्चों को कैसे करेंगे, हैज़ कम एंड हैज़ केम, है ना। अब इसमें क्या डिफ्रेंशिएट होगा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बच्चों में आती है वो भी इससे बहुत अच्छी तरह से आप लोग काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। वर्ब के ऊपर किस तरह वर्क करना है, किस तरह कमांड लेनी है, बाय दिस बुक, अमेजिंग, ठीक है। अच्छा फिर आगे हमारी लेटर राइटिंग, ओके ठीक है। लेटर राइटिंग पे मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करूँगी कि वैसे, क्योंकि लेवल 2 है ना, ईयर 2 है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेटर राइटिंग में अपने वो नहीं कर रही। आप लोग जब बुक्स देखेंगे तो आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा फिर हम आएंगे, सॉरी, राइटिंग एंड ओपिनियन पैराग्राफ, यस ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, इसके भी आप लोग देखेंगे। ओपिनियन राइटिंग किस तरह हम देखेंगे, उसके क्या क्या चीज़ें होंगी, बुक टाइटल होगा, ऑथर होगा, ओपिनियन वर्ड्स होंगे, ट्रांसलेशन वर्ड्स होंगे, रीजंस होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है। तो यस इट इज़ टू गुड, ठीक है। एक कम पूरा मतलब ईयर के लिए अगर आप इस तरह की एक बुक उठाते हैं और सिर्फ हमारी राइटिंग स्किल पे वर्क कर रही होगी, देन डेफिनेटली यू विल गेट द अमेजिंग रिजल्ट बाय दिस बुक, ओके। अब आप इस तरह, अच्छा आखिर में क्या होगा, आखिर में मैं आपको लोग एक चीज़ दिखाती हूँ कि हमारे जो नाउन्स होंगे उसको किस तरह से, किस फॉर्म में हम लोगों ने यूज़ करना है, या उसको क्या बाय सेंटेंस या बाय मीनिंग, बहुत तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब ये तो सारे वो पॉइंट थे, प्रूफ रीडिंग राइटिंग प्रोसेस सारा क्या होना चाहिए बाय, इस तरह भी आप लोग को बताया गया, तो ये एक बेस्ट चीज़ थी। अच्छा जनाब, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ये बुक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन कुछ साइट जो रिलीजियस वाइज हम लोग को पॉइंट आउट कर रहा होता है
लास्ट बुक के अंदर बाय लेसन बाइबल को लेके या बहुत सारी चीज़ों को लेके इसमें बताया गया था। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह का पॉइंट दिया हुआ है कि एडम नेम द एनिमल्स, ठीक है, जबकि इन रियल ऐसा नहीं था, वी नो दैट, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा पार्ट होगा, बुक आप लोग के हाथ में होगी, आप लोग अगर बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं और इस पार्ट को खुद ही मतलब इसको हाइड कर दें, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर इस तरह के नहीं है, मैंने पढ़े हैं तो एक जगह बस ये था कि भाई जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड, ठीक है, आदम ने जो है वो जानवर के नाम रखे थे। बाकी जगह जनरल वे में इन्होंने ना इस तरह के अपने बाइबल के लेसन दिया हुआ है, लेकिन वो जनरल वे में है कि गॉड लव पीपल या गॉड फियर्स पीपल, ठीक है, इस तरह के इतने ज़्यादा नहीं हैं कि मैं कह दूं कि हाँ भाई नहीं, क्योंकि बुक आपके हाथ में होगी, लेसन आप डिलीवर कर रहे होंगे। जिस तरह ये देखें, गॉड टेक्स केयर ऑफ पीपल, इस जर्नल में आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कर भी सकते हैं। अगर आप लोग बाय करना चाहें राइटिंग स्किल्स को लेके, आप लोग बाय भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो यस, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बुक सेट के साथ, ऑफ कोर्स रीडर के साथ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आई है कि भाई आप रीडिंग स्टार और चैम्पियन रीडिंग को दिखाएं, आपने उसके रीडर सेट नहीं दिखाया। डेफिनेटली आई विल शो नेक्स्ट टाइम, बट अभी तक के लिए ये बुक, होप यू विल एंजॉय।